इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धनुष भग्य प्रारंभ के पूर्व श्री महाराज जी पधारे। हम सभी का सौभाग्य। माँ विराजी सुनैना माँ के बगल में। जनक जी महाराज ने बंदी गणों को बुलाया। महाराज की प्रशंसा करते बंदी जन आए। जनक जी ने कहा, मेरा प्रण सबको जाकर सुनाइए। पन क्या था? प्रण था शिव जी के पिनाक को उठा लेना है। बंदी जनों ने उत्साह में एक पग आगे बढ़कर बोल दिया, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल पन विदेह कर कहि हम भुजा राजा महाराजाओं, हम भुजा उठाकर महाराज जनक जी के प्रण को आप सबको सुनाते हैं। प्रण बाद में सुनाए, जो अपने को कहना था वो पहले सुनाए। क्या? देखिए, किसी को जिताने का पहला ढंग ये है कि उसको सामने वाले के बल को कम आंककर प्रशंसित किया जाए। छोटा बच्चा, बच्ची पढ़ रहा हो, कोई बहुत बढ़िया काम करके आया हो, खेल कर आया हो, तो वो आपको यदि उत्साह पूर्वक कुछ सुना रहा हो तो उसकी प्रशंसा करो। बाद में भले आप समझा दो, उस उत्साह को मारो मत। कह रहा है, बाबू आज मैं खेला, इतने गोल मारा, इतने रन बनाए, लो बैट होगा तो सिर पर दे मारेगा। वो बच्चा उत्साह से कह रहा है तो आप उसको उसी उत्साह से स्वीकार करो। शाबाश बेटा, भले आपको पता न हो, उत्साह वर्धन करिए। उत्साह से कार्य करने का और मन बढ़ता है। बंदीजन क्या बोले? राजा महाराजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव बाबा का पिनाक राहु है। ले हो गया। छुआ जाता ग्रस्त ले। भुजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। और ये बाबा का धनुष क्या है? राहु। बगल में गईला तब पकड़ ली। कौन जाएगा हो? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित। ये तो पहला चरण है। दूसरा चरण, आप सबको पता है रावण कितना बलशाली है। बाणासुर उसका साथी, रावण और बाणासुर छुए भी नहीं, चुपचाप चले गए थे। रावण बाण महाभट भारे देखि सरासन गवही मने चुप है। गवही मने वो कैसे निबुख गए पते नहीं चला।
मुंह छिपा के चले गए। जैसे किसी आदमी से कोई बड़ा अपराध हो जाए तो वो जिसके घर जाता है बताता नहीं है, कोई घटना घट जाए उससे। कई लोगों को आदत होती है कुछ धूम्रपान करने की, और धूम्रपान करके भुलाए गए, सो गए, आंख लग गई, पता चला रजाई आधा जल गई, तो गाँव ही भागना पड़ेगा, कहीं मालिक न पूछ दे कि क्या हुआ भैया, खा गए क्या। गाँव ही ये बंदी जो कहते रावण बाण महाभट भारे, देखी उठाए भी नहीं, देखी सरासन चुप ही चले गए। वही शिव जी का एक कठोर पिनाक, सोई पुरारी को दंड कठोर। अब आप बताओ कौन तोड़ने जाएगा, आफत करानी है क्या। रावण कैलाश को उठा चुका है, वो रावण भगवान ब्रह्मा जो मांगता है वही देते हैं। शिव बाबा कैलाश पर पूजा करने जाता था, कैलाश जब हिलता था तो माता जी ने कहा कि आपका चेला परेशान बहुत करता है, आप स्वयं लंका चले जाया करो। वो रावण सोई पुरारी, बाबा ने क्या रचा हो। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज त्रिभुवन जय समेत दे, बिनहि विचार बरई। ऐसा सुनकर क्या, वही शिव जी का कठोर पिनाक आज जो तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार हो जाए। और हमारे महाराज की श्री लाडली जो उनका वर्णन करेंगे, ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं यहाँ ये प्रतिज्ञा अच्छी बात नहीं। अरे भैया, ये जगदीश हैं और वे जगत जननी, यही प्रतिज्ञा प्रामाण्य है। भगवान और भगवती की कथा कभी जगत के जीव भाव का स्मरण करके नहीं सुननी, समझानी और गानी चाहिए। ये तो सा ये जगत जननी का महोत्सव है हो, और जगदीश की उपस्थिति है, सदगुरु का सानिध्य है, क्या आनंद है। जो अभिमानी राजा वो उठे, गए, इष्ट देवताओं को प्रणाम किए, इष्ट देवताओं ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्यों? अरे हमारे भी प्रभु बैठे हैं, मूढ़ कहां जा रहे हो। देखो, अपने से श्रेष्ठ के सन्मुख अभिमान का दर्शन नहीं होने देना चाहिए। श्रेष्ठ के सन्मुख शीलता का दर्शन कराना चाहिए, शीलता को वर्णन करना चाहिए, शील भाव में रहना चाहिए। यहां बाबा कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन। विचार क्या? सीता जी भूमिजा हैं, हम भूपति हैं, इस नाते से सीता जी हमारी पुत्री हैं, हम तो आशीर्वाद देंगे हो। देखिए, जगत में कहीं भी जाइए तो संबंध अपने से तय करिए, सामने वाले से नहीं। हमारा स्थान कहां रहेगा? जब संबंध हमको निर्वाह करना है तो हमको ही निश्चय करना पड़ेगा, और संबंध निश्चित हो गया तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। संबंध निश्चित नहीं हुआ तो सुख भी दुख जैसा पता चलेगा। अरे भैया, जो विचारशील हैं वो नहीं जाते हैं। मूढ़ राजा तम किधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चल ही चलाए, मनहु पाई भट उठना कैसे हो? धरती माता पकड़े हैं हो। शिव जी का पिनाक है, शिव बाबा दबाए हैं।
किसी कार्य को करने के लिए एक आदमी करना चाहता हो और 4 आदमी खींचना चाहते हैं। आपको स्मरण कराऊं, गांव में जब किसी टेढ़े आदमी का छपरा उठाते थे हम लोग, टेढ़े आदमी का गांव में छपरा उठाने के लिए, चला हो हमार पलान उठावे क्या, चला हो, तो उसमें हर गांव में 2-4 उत्पाती लड़का होता है। तो हम लोग तो ऊपर उठाते थे, उत्पत्तियां खींचते थे। तो कई लोगों के छपरा उठाते उठाते जय श्री कृष्ण हो जाता था। यहाँ ये राजा लोग तो उठाना चाहते हैं, लेकिन धरती मैया, शिव बाबा, गणपति बाबा, कार्तिक स्वामी सब दबाए थे। काहे? माँ को सबका आशीर्वाद प्राप्त। देखिए, भक्त को भजन निरंतर क्यों करना चाहिए? क्यों? भजन विपत्ति की संपत्ति है। जब हम आपद अवस्था में रहते हैं तो भगवत भजन ही हमको सहयोग करके और उस आपात स्थिति से मुक्त करा। इसलिए निरंतर भजन करना चाहिए। अरे आज करेंगे कल नहीं, ऐसा नहीं। भगत का तो सब समारोह भगवान करते हैं ना। मेरी माँ सबकी प्रार्थना मन ही मन करती है, धनुष देव की भी, गणपति देव की भी, कार्तिक भगवान की भी। माँ का आशीर्वाद है ही है, आशीर्वाद फल के लिए मिला है। लेकिन ये तो महोत्सव, ये क्यों? दर्शन करिए आगे। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए, तब सबने मिलकर ऐसी योजना बनाई, चलो एक साथ तोड़ते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।